बड़ी खबर से करेंगे। उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस आज अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर तैयारियां अब तेज चल रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का पैनल भी तैयार कर दिया गया है। प्रत्याशियों की अंतिम घोषणा आज होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं। भाजपा अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस में भी पैनल तैयार हो गया है और ये माना जा रहा है कि आज शाम तक कांग्रेस भी दोनों उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता अरुण सैनी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अरुण, क्या माना जा रहा है कि कांग्रेस कब तक अपने प्रत्याशियों का आज ऐलान कर सकती है? जी रवि, बिल्कुल उत्तराखंड की 2 विधानसभा बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनकी घोषणा तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 जुलाई को मतदान होगा, 13 जुलाई को जो है वो मतगणना होगी, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दोनों सीटों पर घोषणा कर दी है। मंगलौर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी से करतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं बद्रीनाथ सीट से पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी को जो है मैदान में उतारा है, जो कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तो वहीं कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस अभी जो है प्रत्याशियों को लेकर पूरा चिंतन मनन कर रही है। राय मशवरा तमाम पदाधिकारियों से जो है वो किया जा रहा है। पर्यवेक्षक कांग्रेस पार्टी के बनाए गए थे, लेकिन आज माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आज शाम तक जो है वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा दोनों ही सीटों पर कर देगी। क्योंकि मंगलौर विधानसभा सीट की बात की जाए तो लगभग नाम जो है वो फाइनल कांग्रेस का माना जा रहा है। काजी निजामुद्दीन का ही जो है नाम फाइनल है, क्योंकि 2017 में भी कांग्रेस के सिंबल पर काजी निजामुद्दीन चुनाव लड़े थे और वो चुनाव जीते थे। 2022 में फिर वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े, हालांकि 500 वोट से जो है वो हार गए, लेकिन इस बार भी जो है मजबूत कैंडिडेट उन्हें ही माना जा रहा है कि मंगलौर विधानसभा सीट से जो है काजी निजामुद्दीन को टिकट दिया जाएगा। वहीं बद्रीनाथ सीट की बात की जाए तो बद्रीनाथ सीट को लेकर पूरा जो है राय मशवरा चल रहा है और अभी भी जो है कसमकस की स्थिति में कांग्रेस पार्टी बद्रीनाथ सीट पर है। वहां करीब 9 दावेदार कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, तो ऐसे में उन्हीं को लेकर पूरा राय मशवरा चल रहा है। और पैनल जो है वो ये भी खबर सामने आ रही है सूत्रों से कि पैनल जो है वो केंद्र को भेजा गया है और आज शाम तक जो है अंतिम मुहर प्रत्याशियों के नाम पर जो है वो लग जाएगी और आज शाम तक कांग्रेस पार्टी और दोनों ही विधानसभा सीटों के पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा वो कर देगी। ठीक है अरुण, आपने इस उपचुनाव को अगर देखें तो यहाँ पर बीजेपी को अपनी जिस तरीके से उनकी यहाँ पर लगातार सीटें जीती जा रही हैं, उसको उन्होंने अपना क्रम जारी रखना है और कांग्रेस को वापसी करने की उम्मीद इन उपचुनाव से दिखाई दे रही है। तो आप प्रत्याशियों का वो ऐलान कर देंगे, उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके की फाइट दोनों प्रत्याशियों में सामने देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है। श्रद्धालु दूर दूर से आकर यहाँ चारों धामों के दर्शन कर रहे हैं। वहीं जोशीमठ से लेकर बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की यात्रा के अहम पड़ाव गोविंद घाट पांडुकेश्वर क्षेत्र में यात्रा के 1 महीने में ढेर सारा प्लास्टिक का कूड़ा एकत्रित किया गया है, जो यात्रियों ने यात्रा काल में इस्तेमाल किया होगा। अब बद्रीनाथ हाईवे से लेकर बाजारों के आसपास बिखरे पड़े इस प्लास्टिक के कूड़े को नगर पालिका एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर साफ कर रही है और अब इस कूड़े के सिग्रीगेशन के लिए उसे जोशीमठ स्थित कॉम्पैक्टर मशीन स्थल में लाया जा रहा है, जिससे धामों में गंदगी न फैले। और बिनसर के जंगल में लगी आग से वन कर्मियों की मौत के बाद सीएम धामी की सख्ती के प्रशासन और वन महकमा अलर्ट मोड पर है। डीएम, एसएसपी और डीएफओ लगातार घटनास्थल पर मोर्चा संभाले हुए हैं, जबकि सेना का हेलीकॉप्टर, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर सर्विस के जवान और वन विभाग के कर्मचारी समेत कई अधिकारी आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए डीएम ने बताया कि आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। कुछ स्थानों पर आग भड़क रही है, जिसे जल्द ही बुझा दिया जाएगा। जितने भी मेजॉरिटी स्पॉट थे, जैसे इवनिंग में भी 2 सॉर्टीज हेलीकॉप्टर ने ली है। हमारी एनडीआरएफ भी पूरी तरह लगी रही है। फायर टेंडर भी पूरी तरह से 24 घंटे से काम कर रहे हैं। एसडीआरएफ भी मौके पर है। तो काफ़ी जगह पर आज आग पर काबू पाया गया है, बुझाई गई है। 1-2 पॉइंट अभी ऐसे बचे हैं जहाँ पर सुलग रही है आग। तो
देखिए एनडीआरएफ की एक टीम थी जिसमें लगभग 20 जवान थे, एसडीआरएफ की टीम थी, हमारी फायर ब्रिगेड की टीम है, हमारे फॉरेस्ट की डिफरेंट टीम्स हैं, तो लगभग सभी विभाग इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। पीआरडी के जवान थे, होमगार्ड थे, सभी लोगों ने पूरी तरह से सहयोग किया है, पूरी तरह से अपनी पूरी लगन और मेहनत से इसमें सब काम किया है, जिस वजह से ही ये आग पे इतना काबू पाया। हरिद्वार जिले में अवैध निर्माण पर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है। सलेमपुर क्षेत्र के वादुपुर गोविंदपुर में सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध प्लॉटिंग को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया। लगातार मिल रही शिकायत के बाद प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने ये निर्देश दिए थे, जिस पर एक कार्रवाई हुई है। पूरे मामले में सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध भी बताई जा रही है। भूमाफियाओं द्वारा सिंचाई विभाग की भूमि को खुर्द-बुर्द किया जा रहा था। पिछले कुछ समय से भूमि पर चहारदीवारी करते हुए बाकायदा गेट लगा दिया गया, साथ ही 2 दुकान भी वहां पर बना दी गई, जिसका संज्ञान लेकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और निर्माण को ध्वस्त कर दिया है।